एक बंदा जिसके पास कोई कमरा ना होने पर वो अपने दोस्त के कमरे में ही जमीन पर सो जाता था, जिसको अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए कोक की खाली बॉटल्स बेचनी पड़ती थी और हर संडे 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाना पड़ता था ताकि वो हफ्ते में एक दिन भरपेट खाना खा सके। इतनी दिक्कतों के बावजूद इस बंदे के अंदर एक ऐसा कीड़ा था जिसने इस बंदे को वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में ला दिया। और दोस्त, वो कीड़ा था पागलपन का, जिसके चलते इस बंदे ने एक डूबती हुई कंपनी को अपने पागलपन की बदौलत वर्ल्ड की टॉप मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बना दिया, जिसके प्रोडक्ट आज भी एक स्टेटस सिंबल है। और ये बंदा था स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी एप्पल। दोस्त, वो कहते हैं ना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। ये बंदा जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही इसके माँ बाप ने इसे किसी दूसरे को गोद देने की सोच ली, क्योंकि इनकी माँ तब कॉलेज में पढ़ती थी और उन्होंने शादी भी नहीं की थी। वो दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है कि लाइफ जितनी जल्दी किसी को रगड़ना शुरू कर देती है वो उतनी जल्दी ही हीरा बन जाता है। तो वे इस बंदे का तो कहना ही क्या था, क्योंकि लाइफ ने तो इसे पैदा होते ही रगड़ना शुरू कर दिया था। जब जॉब 17 साल के हुए तो इनको कॉलेज में एडमिशन मिल गया, बट इनके माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि वे उन्हें कॉलेज में पढ़ा सकें। इसलिए स्टीव ने सोचा कि मैं कोई काम करूँगा। एंड गाइस, एक सरप्राइजिंग पॉइंट बताऊँ जो हम सभी की लाइफ में होता जरूर है कि जब आपके अंदर कुछ करने का पागलपन हो ना तो लाइफ आपकी एग्जाम ले लेके ऐसी की तैसी कर देती है। और सेम यही सिचुएशन थी इस टाइम स्टीव जॉब्स की। उनके पास इस टाइम ना तो पैसा था और ना ही डिग्री, बट वो एक बात जरूर जानते थे कि मेरे पास भले ही ना तो पैसा है और ना ही डिग्री, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो सिर्फ 1% लोगों में होता है, जिसकी वजह से यही लोग 99% लोगों पर राज करते हैं। एंड वो था उनका पागलपन, जो अंदर से चीख चीख कर कह रहा था, स्टीव, यस यू कैन डू इट, स्टीव ओनली यू कैन डू इट। एंड यही वो समय था जब 20 साल की उम्र में स्टीव ने अपने दोस्त वॉल्जनियक के साथ मिलकर एप्पल की शुरुआत की। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट लाइफ इस बंदे के साथ खेल खेल के अभी थकी नहीं थी। और लाइफ ने इस बंदे के साथ सबसे बड़ा खेल तो तब खेला जब एप्पल की शुरुआत के 10 साल बाद इनको इन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। डू यू थिंक अबाउट इट कि किसी बंदे को उसी की कंपनी से निकाल देने पर उस बंदे को कैसा लगता होगा? बट इस बंदे ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला आया। दोस्त, रियल सक्सेसफुल पर्सन्स की यही क्वालिटी होती है, वो मुंह से जवाब देने की बजाय अपनी सक्सेस से जवाब देना पसंद करते हैं। एप्पल से निकाले आने के बाद स्टीव ने 2 नई कंपनियां बनाई, नेक्स्ट एंड पिक्सल, और ये भी उतनी ही सक्सेसफुल रही जितनी की एप्पल। बट इधर स्टीव के जाने के बाद एप्पल के बहुत बुरे दिन आ गए। कंपनी दिन पर दिन लॉस में जाती रही और सिचुएशन को देखते हुए एप्पल को दोबारा स्टीव जॉब्स को एज ए CEO वापस बुलाना पड़ा। एंड गाइस, रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, कि अपने आप को हमेशा ऐसा बनाओ कि जहाँ से आप चले जाओ वहाँ आपकी कमी लोगों को खलती रहे। बट ये होगा तभी जब आपका अपनी लाइफ में कोई एक गोल होगा और उससे भी बढ़कर उसको पूरा करने के लिए पागलपन। एंड गाइस, एप्पल में वापस आने के बाद स्टीव ने अपना तब तक का सबसे दिलकश प्रोडक्ट लॉन्च किया, एंड दैट इज आईफोन, जिसकी दुनिया दीवानी है। एंड आई होप आप और मैं भी। दोस्त, स्टीव जॉब्स अपनी लाइफ में चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो गए हों, बट ये सब केवल एक ही चीज़ की वजह से पॉसिबल हुआ, जो था उनका पागलपन, जिसने उनको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट CEO बना दिया। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड अगर अभी तक आपने इस पागलपन सीरीज़ के पहले के 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर देखें। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बात हमेशा याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं है।